गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में एक मेजर गैप अप देखने को मिला था, जहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस लेवल था 48,100, 48,000 के पास। इस लेवल से ही एक सेल ऑफ डायरेक्टली देखने को मिला, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक गैप क्लोज करके एक रिवर्सल दिया, जहाँ पे कहीं ना कहीं 48,000 का जो राउंड लेवल है, इस लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का वाई देखते हैं तो 48,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम डाउन साइड पे भी देखते हैं तो 47,900 पे भी कॉल राइटर्स डोमिनेट किए हैं। अगर डाउन साइड देखते हैं तो 47,500 पे अच्छा खासा पुट रेटिंग है, एक मेजर सपोर्ट लेवल जैसे दिख रहा है। और उसके नीचे डायरेक्टली 47,000 पे एक मेजर पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, एक राउंड लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 48,000 ब्रेक करता है तो यहाँ पे हर एक 100 पॉइंट स्ट्राइक्स 48,500 तक एक अच्छा खासा कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो इंट्राडे रेंज है, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या इस रेंज के अंदर खुलता है और ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस, पहले ही ये जो सेल ऑफ आया था पहले कैंडल का, यही एक लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं 48,300 लेवल और 48,500 लेवल में एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक गैप भी है जो बैंक निफ्टी क्लोज करके एक रेजिस्टेंस लेता हुआ एक रिवर्सल दे सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करके फिर से ऊपर के डायरेक्शन में, जहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, इस लेवल को अप्रोच कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी के नीचे के साइड आता है तो इमीडिएटली एक सपोर्ट लेवल है 47,500, 47,600 के पास, जो एक ओआई में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं 47,200 और 47,000 का जो एक राउंड लेवल है, ये लेवल्स एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे, जहाँ से एक बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है अबव 48,000 या 48,100, तो एक सेल ऑफ आने की चांसेस है, जहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, या फिर ये गैप क्लोज करके एक छोटा सा रिट्रेस करके फिर से नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। अगर डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं 48,500 लेवल ही एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन आता है तो जो सिमिलर लेवल्स है 47,200 और 47,000, ये लेवल से एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ से एक रिवर्सल देके क्लोज करने की तरफ जा सकता है। अगर हम निफ्टी की तरफ देखते हैं तो निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग आया था, जहाँ पे 22,300 के पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी लेवल पे एक खुल के सीधा सेल ऑफ आया, पर जो गैप था वो क्लोज नहीं कर पाया। जैसे ही बैंक निफ्टी क्लोज किया अपना गैप, उसके साथ ही एक रिवर्सल दिया। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो 22,500 में एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 22,600 में भी एक मेजर कॉल रेटिंग के साथ रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर हम डायरेक्टली एटीएम के पास देखते हैं तो 22,400 पे भी अच्छा खासा कॉल रेटिंग है, और आज का जो क्लोजिंग है 22,350 के पास, वहाँ पे भी एक कॉल रेटिंग है। अगर हम 22,300 पे देखते हैं, इवन तो कॉल रेटर्स ज़्यादा है, उनका कॉल कवर नहीं हुआ है, और यहाँ पे एक इक्वल अमाउंट ऑफ कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक इंडिसिसिव सिचुएशन जैसे बन रहा है। अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो 22,200 पे एक पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो एक सपोर्ट लेवल की तरह दिख रहा है, जहाँ से आज का निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया था। एक मेजर पुट रेटिंग 22,000 पे देखने को मिल रहा है, जो एक मेजर राउंड लेवल सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो इंट्राडे हाई है और ये जो स्विंग लो है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इस रेंज में खुल के ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो इमीडिएटली 22,450, 500 के पास एक रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है, जहाँ पे ये जो गैप है इसको क्लोज करता हुआ, क्योंकि 22,500 एक राउंड लेवल भी है, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करके फिर से एक रिवर्सल दे सकता है। अगर नीचे के डायरेक्शन में भी देखता है तो इमीडिएटली ये जो गैप है 22,200, 150 के पास, ये गैप क्योंकि आज क्लोज नहीं कर पाया, कल क्लोज करके एक रिवर्सल दे सकता है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ फिर से ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है अबव 22,350, 400, तो एक माइनर रेजिस्टेंस 22,400 होगा, एक मेजर रेजिस्टेंस 22,500 लेवल होगा, जहाँ से निफ्टी एक रिजेक्शन लेता हूँ नीचे के डायरेक्शन में गैप क्लोज करने आ सकता है। अगर इमीडिएट बाइंग देखने को मिलता है, एक ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, तो ऊपर के तरफ 22,700 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, जहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला था। अगर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग आता है बिलो 22,250 या 200, तो एक गैप एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, या फिर जैसे ही 22,100 ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये जो 22,000 के पास ये जो एक स्विंग था, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि 22,000 एक स्ट्रॉन्ग राउंड लेवल भी है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।